ओके एंड वेलकम है सभी पार्टिसिपेट का, जितने भी हमारे आज के सेशन में ज्वाइन हुए हैं। आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे। और किसका माइक? अंजू जी का माइक देखिए। ओके, अभी ठीक है। वेलकम है सभी का आज के सेशन में। एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसका नाम अटोमी, आप सब जानते हो अच्छे से कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट में आप सब ज्वाइन हैं। माई सेल्फ सुखवीर सिंह। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई थिंक आप सभी ने जो पहले वाली जो सेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी के 3 तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि किन 3 तरीकों से आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हो। एक बार रिपीट करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पार्ट 1 इसका पहले वाले जो हमारा जूम सेशन था वो आपके साथ शेयर किया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको एक बड़ी इनकम लेनी है और एक पैसिव इनकम अगर आपको जनरेट करनी है, आप चाहते हो यहाँ से एक आपको टाइम फ्रीडम बने, टाइम फ्रीडम मिले, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है नेटवर्क। जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है वो आज शिखर पे हैं। जियो से आप सभी वाकिफ हैं, हल्दीराम से आप सभी वाकिफ हैं, केएफसी से आप सभी वाकिफ हैं। सेकंड जो टॉप पार्ट मैंने बताया था वो था नेटवर्क को टिकाना। नेटवर्क को बनाना एक अलग चीज है। उस बने बनाए सिस्टम को अगर आप टिका पाते हो तो आप इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस हो सकते हो। मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था आप सभी को, अगर आपके 50 लोगों की टीम है और काम सिर्फ 5 कर रहे हो तो आपका नेटवर्क जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उन 5 लोगों का ही है। तो आपको नेटवर्क बनाने के साथ नेटवर्क टिकाना किस तरीके से है, उस टॉपिक पे आज चर्चा होगी। क्या आप सभी चाहते हो कि हमारा एक अच्छा नेटवर्क बने? क्योंकि मुझे ना चैट बॉक्स में अगर आप कमेंट्स करते रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आज सेशन में सभी मेरे साथ हैं और आप भी इस सिस्टम को सीख रहे हो, देख रहे हो। जयपाल जी हैं, प्रियंका मैम भी सेशन के अंदर है। नेक्स्ट जो टॉपिक था, मैंने बताया था कि नेटवर्क के अंदर सही डुप्लीकेट आपको कैसे करना है, उसके बारे में भी आपको बताया था कि हम जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा नेटवर्क को डुप्लीकेट कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने को के लिए नेटवर्क बनाना। मैंने पहले बताया था, पहला जो ऑप्शन है कि नेटवर्क आपको बनाना है। अब नेटवर्क बनाना कैसे है वो आप सब जानना चाहोगे ना। नेटवर्क कैसे बनाना है, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस कैसे होना, और सक्सेस बना होने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो आपने मान के चलो, मैंने बताया था कि आपकी 50 लोगों की टीम है और उनमें से बंदे सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए जिन जो लोग आपके साथ एक एसोसिएट होते हैं, आप ये देखो कि आपने एक पर्सन को प्लान दिया स्टार्टिंग में, वो एटमी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, उसको कुछ नहीं पता। आपने बताया कि एटमी इतनी कंट्रियों के अंदर वर्क कर रही है, एटमी के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट इतने बेहतरीन आ रहे हैं, एटमी के अंदर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इंपीरियर को कितना रिवार्ड मिलता है, सेल्स मास्टर को कितना, डायमंड को कितना। जिस पर्सन को आप फर्स्ट टाइम एसटीपी दे रहे होते हो तो उसके ना दिमाग के अंदर एक विजन आता है, एक सपना आता है कि बहुत बड़े बड़े, अगर इस तरीके से अगर मैं वर्क करूंगा, काम करूंगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल लाइफ में यहाँ से जीऊं। लेकिन वो चीजें आपने एक माइंड में उस दिन उसको आपको सिखाई कॉपी पेन से, या आपने पीडीएफ के थ्रू, या आपने कोई अपनी कोई टेस्टमनी दिखाई है, या किसी भी तरीके से आपको कन्विंस किया है, तो
उस पर्सन ने आपको अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, एडीए नंबर लेने के लिए आपने आईडी नंबर उसको प्रोवाइड करवाया है और आपको आपने उनको ज्वाइन कराया है। ज्वाइन कराने के बाद हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों का मैंने फीडबैक लिया है, तो सिर्फ उन लोगों को आप ग्रुप में ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन करा के नेक्स्ट जो मेंबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट को साथ भी आपने 2 4 10 लोगों पे मेहनत की, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जिस पर्सन को आपने ज्वाइन कराया है उसके जो सपने हैं उस उसके साथ FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करनी है आपको। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने के लिए आपको उसको उस व्यक्ति को ना एटमी के टूल्स प्रोवाइड कराओ। एटमी का जो ऑफिशियल चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है, वहां से एटमी के बारे में जो उसकी जिज्ञासा है उसके बारे में उन चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है। उसका एक तरीके से आप ये कह सकते हो, उस फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है तो फेस टू फेस उस पर्सन से मिले अगर आपके नियर बाई है। अगर फेस टू फेस आप उससे नहीं मिलते हो तो वीडियो कॉल के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू, बहुत सारे आज के टाइम मतलब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप यूट्यूब उसके वीडियो कॉल के माध्यम से उससे कॉल कर सकते हो और वो कुछ चीजें आपके पास है तो उनको दिखा सकते हो, उसको रियलाइज करा सकते हो, उसको उसके सामने टेस्टिमनी वगैरह कुछ दिखा सकते हो। उससे क्या होगा कि उसका एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ। फर्स्ट मीटिंग में बहुत कुछ आपने उसके साथ क्लियर करना है। आपको उसको ये दिखाना है कि ये जो बिजनेस है 1 दिन का, 2 दिन का, 2 महीने का, 4 महीने का बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है वो 100 साल का बिजनेस है, आपकी आने वाली 3 जनरेशन का बिजनेस है। आप इस काम को सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपके आने वाली जनरेशन के लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हो। और आप अपने जो डेली रूटीन का जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप उससे मिले हो तो जरूरी तो है नहीं कि वो बिल्कुल फ्री है और एक नेटवर्कर ही है, कोई ना कोई अदर काम वो कर रहा होगा ऑलरेडी। आप उसको बोलो कि आप अपने इस काम के साथ 1 से 2 घंटा जितना आपके पास टाइम फ्री है उस टाइम को आप इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस को सीखने में। क्योंकि हर बार बोला जाता है कि बगैर सीखे आप बड़ा नहीं कर सकते और सीख के आप बहुत कुछ इस बिजनेस के अंदर करना है। तो लर्निंग एक की है यहाँ पे सक्सेस होने के लिए। तो ये कुछ चीजें आपको फर्स्ट मीटिंग में, आपको लगता है कि टाइम की प्रॉब्लम है तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना लगता है आप उस चीजों को एक टाइप से उसका विजन क्लियर करो। क्योंकि जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा ना, वो पर्सन काम नहीं करेगा, आगे ज्यादा लंबे टाइम तक आपके पास वो टिक नहीं पाएगा। तो फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा उसका FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के अंदर उसका एक विजन आपको क्लियर करना है कि आज आपने ज्वाइन किया, आप 1 से 2 महीने बाद आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी, 4 से 6 महीने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक आपके पास होगा। क्यों होगा कि आप सबको पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस पे वर्क करते हैं। और अगर वो यूज करेंगे, यूज करने के बाद उनको एक फीडबैक मिलेगा, लोगों के साथ शेयर करेंगे, शेयर करने से उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीजें आप उनको एक विजन क्लियर करना है, वो किस तरीके से करते हो आप अच्छे जानते हो, क्योंकि नए नहीं हो। जितने भी पार्टिसिपेट हैं लगभग उन्होंने ये सारी चीजें सीखी हैं, जानी है। तो नेक्स्ट, लिस्ट मेकिंग, ये बहुत जरूरी है। जिस पर्सन को आप ज्वाइन करवा देते हो, एक विजन अगर आपने क्लियर कर दिया है उस पर्सन का, उसको आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ अब आप स्टार्ट हो जाओ, अब आप ना ज्वाइनिंग पे लग जाओ, बस आपको ज्वाइनिंग करना है, एक लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं करना आपको। ये उसके साथ अगर आप बैठे हो, फेस टू फेस हो, तो उसको आप पहले ये बताओ कि आपको प्रोडक्ट्स की, किन प्रोडक्ट्स की लिस्ट, उन उसके नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स की उसको डिमांड है उस प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनवाओ पहला स्टार्टिंग में। क्योंकि फर्स्ट में आपने उसको ज्वाइन कराया है, ज्वाइन कराने के बाद उसको
कुछ प्रोडक्ट्स यूज कराने हैं। जब तक वो यूज नहीं करेगा ना, न तो वो किसी को शेयर कर सकता है, न ही उसका एक फीडबैक दे सकता है, न उसके बारे में खट्टा है मीठा है या कैसा है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो कुछ डेली वेज की जो चीजें होती है, जैसे हमारा एटमी का टूथब्रश है, पेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में उसको बता सकते हो। और उसके बाद एक फीडबैक उसके पास हो जाता है, वो चीज यूज कर लेता है। तो उसकी लिस्ट बनाओ कि आप अपनी एक लिस्ट निकालो आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके कॉलेज के, जहां आप काम करते हो वहां वहां आप उस अराउंड में देखो कि क्या किसी को ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, या उसको होम केयर की कोई प्रोडक्ट्स की नीड है, तो वो उन लोगों को आप कुछ चीजें शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको लगता है तो उनमें से कुछ लोगों को धीरे धीरे बिजनेस पार्टनर के तौर पे आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराओगे। वो लिस्ट के माध्यम से ही वो सारी चीजें होंगी, क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी ना, बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे, बहुत कुछ। क्या आप जयपाल जी हैं, कुंजन जी हैं, प्रीति जी हैं, तो ये सारी चीजें आप कंटिन्यू उनको बोलोगे। सेकंड स्टेप आ चुका है हमारा, लिस्ट। लिस्ट प्रोडक्ट की लिस्ट, उसकी नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट, उसके आसपास जितने भी वो ज्वाइन कराना चाहते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर, उसके मोबाइल से कुछ कॉन्टेक्ट्स उठाओ। एटलीस्ट आप ये मान के चलो करीबन करीबन आपको 50 लोगों की लिस्ट उसी टाइम बना लेनी है। और वो भी आप कोशिश करो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के दौरान ही ये सभी चीजें आप कर पाओ तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि एक विजन उस बंदे का क्लियर हो चुका है, और क्लियर होने के बाद वो बंदा आगे बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। थर्ड जो ऑप्शन है, शो द प्लान। आपने फर्स्ट मीटिंग में विजन क्लियर क्लियर किया है, नेक्स्ट आपने उसकी एक लिस्ट बनवा दी है। और लिस्ट बनवाने के बाद अब उस लिस्ट पे वो अकेला तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसको इतनी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, वो स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हुआ है। तो उसका एसटीपी के लिए क्या करना होगा, एसटीपी के लिए आपको, या आपके अपलाइन, या हमारी टीम में से आपको जो लगता है कि वो उसके नियर बाई है, या जैसे भी उसके साथ पॉसिबल हो पाता है, ऑनलाइन का हम सहारा ले सकते हैं, जूम सेशन का। जैसे हमारे अविनाश जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत दूर है, यहाँ से कम 1500 किलोमीटर दूर है, तो उनके साथ हम जूम सेशन के थ्रू ज्वाइन होके, या उनके जो पार्टिसिपेट हैं उनके साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सबसे अच्छा रास्ता है जूम सेशन। जो दूर है, जो नजदीक है फेस टू फेस आप मिल सकते हो। आपका कोई किसी लोकेशन पे आप काम करते हो, आपको लगता है 1 घंटे का आपके पास लंच टाइम है, तो आप उस दौरान उस बंदे से कनेक्ट रह सकते हो। उस पर्सन को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है आपको। अगर उसने एसटीपी एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट पे एसटीपी का अगर कोई प्लान आता है, तो उसको आपको सिखाना है कि आपको सामने वाले से किस तरीके से टाइम लेना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उससे मिलना है, और किन किन चीजों का आप सबको ध्यान रखना। आप सब जानते हैं, क्योंकि 864 सभी ने फॉलो किया है और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, फोर्थ जो है, फॉलो। फॉलो अप की पावर कौन कौन जानता है हमारे ग्रुप्स में? क्या किसी ने किसी का फॉलो अप किया है और उससे एक बेहतरीन रिजल्ट मिला है? कितने हमारे पार्टिसिपेट हैं? मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में किसी ने फॉलो अप का, रचना जी ने फॉलो अप का रिजल्ट लिया है? ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं कि हमने एक पर्सन को बताया, अ, और एसटीपी किया, और वो कन्वेंस नहीं हुआ, फर्स्ट मीटिंग में कन्विंस नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दिया। उसके नाम के सामने आपने जो एक लिस्ट बनाई है, बड़ा सा कांटा लगा दिया कि नहीं, अब ये इसके बस की बात नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि फॉलोअप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मेरे अपलाइन ने मेरा 3 बार फॉलोअप किया है। फर्स्ट मीटिंग में मैंने क्लियर मना कर दिया, सेकंड मीटिंग में भी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। जब थर्ड मीटिंग मेरे साथ हुई थी ना, थर्ड मीटिंग के अंदर कुछ खास चीजें हुई थी, और मुझे कुछ अलग सी चीजें दिखी। और हुआ क्या कि उस दौरान एक मेरे फ्रेंड्स आगे जिसको कुछ हेल्थ इशू था, और उसने कुछ चीजें ऑर्डर करवा दी बस। वो एक लम्हा था मेरा एटॉमी के अंदर आने का,
जानने का एटमी को अच्छे से। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है कि आप जिस पार्टिसिपेट को कोई बिजनेस दे रहे हो उसका कहीं और माइंड सेट हो, कहीं उसको जाना है या कोई जल्दी हो, या फिर कुछ सिचुएशन होती हैं कि उन सिचुएशनों में वो ज्वाइन न कर पाए। तो फॉलोअप के लिए मैं, अगर मेरे अपलाइन राजेश नेहरा जी हैं, आप सब जानते हैं, अगर उन्होंने मेरा फॉलोअप नहीं लिया होता तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा राजेश नेहरा जी का, कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस के लिए चुना और मेरा बार बार फॉलोअप लेते रहे। अगर वो फॉलोअप नहीं लेते ना, तो मैं आज नहीं तो आप सबके साथ रहता, और न ही इतने अच्छे जो हमारे लीडर्स हैं उनसे मिलता, और न ही इस प्लान के बारे में जान पाता। और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि पहले जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, मैं पूरा दिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट वाला ही काम था। और अब यहाँ पे विजन क्लियर है, और एक बना बनाया रोड मैप है, सिस्टम है, तो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने हैं। तो फॉलो अप का ये सारी चीजें बताने का मकसद मेरा यही था, फॉलो अप कभी भी आप मिस ना करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार, आपके अंदर कैपेसिटी चेक करनी है कि आप उस पर्सन के साथ कितनी बार फॉलोअप ले सकते हैं। उसका वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसका फॉलोअप ले सकते हो। तो फॉलोअप करें। आपने लिस्ट बनाई है तो उस लिस्ट में नाम लिखो, एक बार, दो बार, चार बार, जितना हो सकता है उसका फॉलोअप लो। और फॉलोअप के रिजल्ट कितने बेहतरीन होते हैं वो आप सब जानते हैं। आपके सामने मैं जीता जागता एक सबूत हूँ। और बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो फॉलोअप के दौरान इस बिजनेस के अंदर आए और अपने सीनियर से भी टॉप रैंक अचीव किया उन्होंने। और वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप, विजन और माइंडसेट की बात है। ठीक है। तो नेटवर्क बनाने के चार तरीके और चार के चार स्टेप मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई थिंक आप सभी समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हम, नेटवर्क को टिकाना कैसे। कितने साथी हैं कि नेटवर्क टिकाना कैसे है ये जानना चाहते हैं। कितने ऐसे साथी हैं चैट बॉक्स में। दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि आप मुझे चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ सेशन में, आप सब भी हैं। और अगर आप कंफर्ट जोन में है तो ऑन कैमरा भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे साथ जयपाल जी हैं, गुंजन मैम है, प्रीति मुदगिल है, बहुत सारे साथी हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे नेटवर्क को टिकाना कैसे। आप सभी को नेटवर्क को टिकाने के लिए फर्स्ट मैं चाहूंगा कि ग्रुप मीटिंग जिस आप लोकेशन के अंदर रहते हो, आपके 8, 10, 15 जितने आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप वीकली, मंथली, 15 दिन में, 10 दिन में, जैसा भी पॉसिबल हो पाता है एक ग्रुप मीटिंग रखें और एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करें। हो सकता है किसी ने प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनी अच्छी मिली है, किसी ने प्लान के अंदर कोई पर्सन है ज्यादा एक्टिव है, और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्लान के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जितनी नॉलेज आपको है वो उनको शेयर कर सकते हो, और वहां उस मीटिंग के अंदर अपने अपलाइन के साथ आप वो सेशन अटेंड कर सकते हैं जैसा भी पॉसिबल हो पाता है। लेकिन एक कंटिन्यूअसली आप इन सिस्टम को करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारा है जूम सेशन। जब तक आप देखो, मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है तो वो एक एनालिसिस हमेशा करता है। और एनालिसिस के अंदर क्या रहता है कि वो देखता है कि मुझे जिसने ज्वाइन किया है कि वो पर्सन क्या कर रहा है। वो हमेशा एनालिसिस करेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको सिस्टम के अंदर बना रहना है, जैसा आप करोगे वो सेम उसको फॉलो करेगा। क्योंकि हर बार बताया भी जाता है कि मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करोगे आपके डाउन लाइन सेम एज इट इज करेगा। आप जूम सेशन नहीं अटेंड करोगे तो वो भी नहीं करेगा। तो जूम सेशन के अंदर एक पिक्चर क्लियर होगी, और वहां पे बैठने जितने हमारे पार्टिसिपेट आते हैं, आप सब जानते हैं हमारे वीक में 3 से 4, 5 मीटिंग या डेली जो भी मीटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मीटिंग होती है। आप जिस पर्सन को ज्वाइन कराते हो उसको सेशन के अंदर, जूम सेशन जब तक आप उस बंदे को नहीं सिखाओगे ना ज्वाइन करना, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट लिया, आईडी लगाई और ग्रुप में छोड़ दिया, तो ज्यादा वो पर्सन का विजन क्लियर होगा ही नहीं, न ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो जरूरी है ये हर स्टेप को
नोट डाउन करना, और ये जितने भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज अच्छी लगी है, तो उसको नोट डाउन जरूर करें, ताकि आप उसको फॉलो करो। क्योंकि लाइफ के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है, इस बिजनेस के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो सिस्टम को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। बगैर सिस्टम को फॉलो करके आप ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट, वनडे सेमिनार। वनडे सेमिनार बहुत ज्यादा हुए हैं, और आपको लगता है कि आपके नजदीक जो भी वनडे सेमिनार कंपनी की तरफ से होता है, जूम सेशन आप सभी जानते हो कि हमारा आप घर बैठे जूम सेशन को कर सकते हो। वनडे सेमिनार जो होता है वो एटमी इंडिया की तरफ से होता है, अलग अलग लोकेशन के अंदर होता है। वहां पे जैसे हिसार के अंदर हमारा वनडे सेमिनार हुआ था, जींद के अंदर वनडे सेमिनार हुआ था, अस्सी के अंदर सेमिनार हुआ था, और अलग अलग लोकेशन में जहां भी आपको लगता है कि मैं यहाँ नजदीक हूँ और वो सेमिनार अटेंड कर सकते हूँ, तो आपको ग्रुप्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। इंडिया के लगभग चारों कोनों में हमारा जो एटमी का है सेमिनार होता रहता है। आपको जिस लोकेशन में आप हो, उस लोकेशन के नजदीक आपका जो वनडे सेमिनार होता है, आप उसको जरूर अटेंड करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। तो नेक्स्ट, सक्सेस एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस एकेडमी के अंदर वो अचीवर आते हैं जिन लोगों ने एक मास्टरशिप अचीवमेंट ली है, और अचीवमेंट लेने के बाद उनको एटमी इंडिया की तरफ से सम्मानित किया जाता है। वो जो लम्हा है ना, जिन लोगों ने जिया वो जानते हैं। सक्सेस एकेडमी के अंदर, सक्सेस एकेडमी के अंदर बस आप ये माने कि जो अचीवर है, जिन्होंने मास्टरशिप अचीव की है, उनको एक सम्मान दिया जाता है। वहां से आपको एक होप मिलेगी कि जो ये जीत का सेहरा सामने वाले के सिर पे बंध रहा है, मुझे भी वो चीज अचीव करनी है लाइफ के अंदर। एक होप मिलेगी, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे सेमिनार जूम सेशन अटेंड किए हैं। अटेंड करने के बाद ही एक होप मिली है। और मेरा सबसे पहला जो मीटिंग रही थी, वो रही थी एनिवर्सरी की, एटमी की थर्ड ईयर एनिवर्सरी के अंदर मैं गया था, और वहां पे मैंने देखा था प्रमिला जगदीश भवानी जी को 2 करोड़ 39 लाख का चेक लेते हुए अपनी आंखों से देखा था। और वहां से एक विजन क्लियर हुआ था मेरा, जब ये कर सकती हैं एक मनरेगा में काम करने वाली लेडीज, इतना मतलब एटमी के अंदर सक्सेस हो सकती है, और वो भी 3 साल के अंदर, तो हम क्यों नहीं हो सकते। वहां से एक होप मिली थी, और उस होप को लेके ही माइंड के अंदर हमने काम स्टार्ट किया था। और काम स्टार्ट करके वो नवंबर की बात है, और दिसंबर के अंदर नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने अपनी मास्टरशिप अचीवमेंट कर ली थी। तो वो कहाँ से मिली वो एक होप? वो होप मिली मुझे उस सेमिनार के अंदर। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मुझे उस चीज की एक होप नहीं मिलती, और मैं जानता भी नहीं, और एक सिंपल वे में करता। एटमी के अंदर ज्वाइन था, मेरा कुछ हद तक विजन क्लियर था, लेकिन मैं अगर वो सेमिनार एनिवर्सरी अटेंड नहीं करता तो कोई बड़ा नहीं सोच सकता था। मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स देखे भी, हाँ इसके अंदर एमआरपी तो डीपी मुझे प्रॉफिट आ ही रहा है, कुछ पीवी भी मिल रहे हैं, और पीवी से कुछ इनकम होगी तो अच्छा है। लेकिन एक बड़ा विजन क्लियर नहीं था कि मैं यहाँ से एक बड़ी अमाउंट के अंदर भी कुछ पैसे इनकम कर सकता, कमा सकता हूँ। वो विजन कहाँ से हुआ क्लियर? वो हुआ सक्सेस एकेडमी से। दोस्तों, पिक्चर है ना, पिक्चर, पिक्चर आप कोई सुनाता है तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप कितना ही बता लियो अपने डाउनलाइंस को ज्वाइन करने के बाद भी, एटमी के अंदर 2 करोड़ रुपए उसने कमा लिए, प्रमिला जगदीश भवानी ने कमा लिए, 10 लाख का चेक उसको दिया था, 1 लाख का चेक कितना उसको दिया था। लेकिन जब आप पिक्चर को ना लाइव देखते हो, उसका जो नजारा है ना, वो अलग ही होता है। वहां का जो मंजर देखने लायक होता है ना, चारों तरफ ताड़ियों की गड़गड़ाहट के बीच में चेक दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, वो एक विजन, वो नजारा देखने को बनता है। और वहीं से एक होप मिलती है। अगर आप चाहते हो अपने एसोसिएट को इस बिजनेस के अंदर कामयाब लेना, तो आप वो होप खुद भी लेनी होगी, और अपने डाउनलाइंस को वो होप देनी होगी। क्योंकि जब तक हम उनको ये चीजें नहीं सिखाएंगे, तब तक बड़ा नहीं कर पाएंगे। सक्सेस सेलिब्रेशन, जब भी कोई अचीवमेंट होती है, उसका एक सेलिब्रेशन आपके नियर बाई एजुकेशन सेंटर पे भी होता है, या एक ग्रुप्स मीटिंग होती है, तो उसके अंदर आप अपने एसोसिएट पार्टनर को जरूर लेके जाएं, और खुद तो अटेंड करना ही है अगर आपका विजन बढ़िया है, बड़ा है, और कुछ बड़ा आप इस बिजनेस के अंदर करना चाह रहे हो। एंड लास्ट है एलडीपी,
मैंने भी लाइफ की डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्किंग की पहली एलडीपी हिसार के अंदर हुई थी। और उस एलडीपी से 2 दिन का वहां पे स्टे था। 2 दिन के स्टे के अंदर मैंने बहुत कुछ एटमी को ना बहुत ही गहराई से देखा, सीखा, समझा। क्योंकि वहां पे देखो, हम वनडे सेमिनार अटेंड करते हैं, हमें ये रहता भी 4 बजे उस लोकेशन पे पहुंचना है, उसके बाद वहां जाना है। या फिर अभी रात के 7 बज गए तो घर पे भी जाना है, किस तरीके से जाना है। ये सारी चीजें ना आपको माइंड सेट नहीं रहता, आपको ये लगता है कि हाँ बस अभी टाइम हो गया, आप सारी चीजें सुन छोड़ के ना भागने को मन करता है। क्योंकि आदमी है ना, बंधा रहता है कुछ चीजों से। लाइफ का एक प्रोसेस होता है मॉर्निंग से इवनिंग तक का, कि ये शेड्यूल है, आज की डेट में आपको ये काम करने होते हैं। और वो स्वाभाविक है, हम मानते हैं, सभी के साथ है। क्योंकि बिजी शेड्यूल से ही हमें टाइम निकालना होता है, और उसी टाइम की कीमत होती है, आप सब जानते हो। लेकिन एलडीपी के अंदर क्या हुआ कि एलडीपी के अंदर ये हो चुका था कि 2 दिन आपको ना, सिर्फ 2 दिन इस बिजनेस को देने हैं। तो पूरा पहले से ही माइंड सेट कर लिया, 2 दिन के लिए मैं अपना जो शॉप है उसको बंद रखूंगा, कोई ओपीडी नहीं, कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 दिन की सिर्फ एटॉमिक होती है। और उन 2 दिन के एटॉमिक से इतना एक विजन क्लियर हो रहा हुआ है, और बहुत कुछ जानने को, सीखने को वहां से मिला है। तो एलडीपी, जब भी आपको लगता है कि एलडीपी है, तो बढ़ चढ़कर भाग ले, और अपनी टीम को वहां तक पहुंचाने का जरूर एक लक्ष्य ने, और ज्यादा से ज्यादा आपकी वहां पे गैदरिंग होगी, तो जितना आप सीख पाओगे ना। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी डाउनलाइंस को, अगर आपने किसी एलडीपी सक्सेस सेमिनार से अगर 100% सीखा है, तो आप अपनी डाउनलाइन को सिर्फ 50 या 60% दे पाओगे। और उस 60% में से भी आप उसका विजन जो क्लियर होगा, वो मात्र और मात्र 30 से 40%, यानी कि 100% सीखा और 30% आप दे पाए। अगर वो 100% वहां जाता, तो 100 का 100% वो देख सकता था, और 100% वो देखेगा तो वो काम भी 100% ही करेगा। तो नेटवर्क को टिकाने के लिए जो मेरा सेकंड स्टेप था, वो ये था कि ये जो सेकंड स्टेप है, आपको कंप्लीट करना बेहद जरूरी है। तो इसको फॉलो करोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर अपने नेटवर्क को टिका पाओगे। अदरवाइज आप सब जानते हो, पर्सन ने ज्वाइन जरूर किया है, अगर विजन क्लियर नहीं है, प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, फॉलोअप उसका नहीं लिया गया है, और किसी जूम सेशन के अंदर वो नहीं आया है, कोई ग्रुप मीटिंग के अंदर नहीं आया है, वनडे सेमिनार के अंदर अगर वो नहीं आया, सक्सेस एकेडमी के अंदर नहीं आया है, किसी एलडीपी के अंदर नहीं गया है, तो आप ये मानो कि वो काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद आप सबका एक फीडबैक भी मुझे चाहिएगा। तो नेटवर्क के अंदर सही डुप्लीकेट कराना, मैंने बताया था नेटवर्क के अंदर आपको डुप्लीकेट करना है, और सही डुप्लीकेट किस तरीके से करना है। जो कहेंगे वही करेंगे, तो तेजी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे। आप जो बोलोगे ना, आप जो बोलोगे, लोग वही करेंगे, आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और उसे किया ना जाए, तो लोग डुप्लीकेट करेंगे क्या? चैट बॉक्स आपके पास, अगर आप किसी को बता रहे हो और वो आप खुद नहीं कर रहे हो, तो क्या आप लोग उसको डुप्लीकेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। सिर्फ आप बोलोगे ना, सिर्फ आपको बोलने से कुछ नहीं होगा। आप ये कहोगे कि आप ज्वाइनिंग करो, आप प्रोडक्ट यूज करो, आप इसकी इंफॉर्मेशन लो, तब तक लोग वो चीजें नहीं करेंगे जब तक उस काम को आप खुद नहीं कर लेते हो। आप चाहते हो आपका डाउनलाइन मीटिंग के अंदर आए, जूम सेशन के अंदर आए, तो आपको आना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका डाउनलाइन प्रोडक्ट यूज करे, तो आपको करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि डाउनलाइन प्रोडक्ट को शेयर करे, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हो एनिवर्सरी के अंदर आपका डाउनलाइन जाए, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। आप चाहते हो आपके डाउनलाइन कोई अचीवमेंट ले, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। मैंने बताया था मंकी सी मंकी डू, ये रूल पूरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फॉलो होता है। अगर आप खुद करते हो तो ही आपके डाउनलाइन इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज जैसा आप कर रहे हो वैसा ही वो करेगा।
नेक्स्ट है, लोग आपके द्वारा दी गई गतिविधियों को देखकर ज्यादा सीखते हैं, न कि सिर्फ उन गतिविधियों कर सुनकर। यानी कि आपको सुनाना नहीं है, आपको उन चीजों को खुद करना है सबसे पहले, और खुद आप उन चीजों को करोगे तो आपकी जो डाउनलाइन है उन चीजों को फॉलो करेगी, और फॉलो करोगी तो वो इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर आप अपने अपलाइन का कोई भी फोन नहीं उठाते हो, शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अगर आप अपने किसी अपलाइन का फोन नहीं उठाओगे तो सेम एज इट इज आपके साथ भी रहेगा। आप कहोगे मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, मुझे बुखार है, आज ये है, कल वो है, बहानेबाजी अगर आप करोगे, एज इट इज आपकी जो डाउनलाइंस है आपके साथ भी ऐसा ही करेगी। और एक ये रियल सच्चाई है इस बिजनेस के अंदर। यानी बड़ी अचीवमेंट आपको लेनी है तो सबसे पहले आपको खुद उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने किसी अपलाइन को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अगर ऐसा खुद करते हो तो डाउनलाइन से ही आप किसी अचीवमेंट की आस कभी भी ना रखें, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आपको एक सही से डुप्लीकेट अगर करना है तो सबसे पहले वो अचीवमेंट आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक सभी को ये चीजें समझ में आई। तो लास्ट में मेरी तरफ से एक मैसेज यही रहेगा आप सभी को, उठो जागो और तब तक मत रुको कि जब तक आपको मंजिल न प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। एंड अभी मैं कुछ पार्टिसिपेट हमारे साथ हैं उनसे आज का जो हमारा सेशन है उसके बारे में फीडबैक चाहूंगा। सबसे पहले चाहूंगा हमारे साथ रचना जी ज्वाइन है। वेलकम है मैम, अनम्यूट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा सर। आज का सेशन सुन के मोटिवेट हुए और एक जागरूकता आई मन में कि हमें सुबह फिर से मॉर्निंग सेशन में निकलना है और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। और जैसे कि आपका जो आज का सेशन था कि हमें नेटवर्क कैसे टिकाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, वो सबसे बेस्ट रहा सर। थैंक यू सो मच। और हम भी इस चीज पे ध्यान देंगे, स्पेशली फॉलो अप पे ध्यान देंगे, क्योंकि फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं फॉलो अप में ही सक्सेस छुपी हुई है। तो फॉलो अप जब तक हम नहीं करेंगे तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक फॉलो अप ही ऐसा पर्सन है, बहुत सारे लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करने के बाद डाउट रहता है कि मैम हम ना किसी सभी पर्सन को नहीं बोल सकते डेली रूटीन में कि आप बिजनेस करो बिजनेस करो। एक दो बार बोल देते मैं शर्म आने लग जाती है, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं सर। मैं ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानती। मैं एक पर्सन को अगर 10 से 12 बार नहीं टोक लूँ ना, तब तक मुझे मन में शांति नहीं होती। और कभी भी जब लिस्ट बनाते उसके आगे कांटा नहीं लगाती। मेरा मानना ये है, अगर हम उस इंसान को बार बार पूछते हैं, उसके बारे में जानकारी उसको देते हैं, तो एक ना एक दिन वो हमें जरूर हमारी बातों से जो है कन्वेंस हो ही जाता है। थैंक यू सो मच सर, बच्चा रो रहा है तो। ओके, नो इश्यू, थैंक यू रचना मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजेश नेहरा जी, हमारे साथ जो है। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में, अनम्यूट कर सकते हो सर अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो। थैंक यू सेल्स थैंक यू सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और अटोमी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का सेशन रहा कि मैं कुछ थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया था, लेकिन जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सुखबीर से ली है वो काफी मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सुखबीर ने हमें दी है वो वाकई में लाजवाब थी, और वो बस एक सुनने के लिए नहीं थी। साथियों, उन इन्फॉर्मेशनों को हमने गौर से सुना है तो उसको ऊपर उतने ही गौर से विचार भी करना है। और विचार करने के लिए हमने, जैसे डॉक्टर सुखबीर जी ने बोला है कि भाई मतलब जो अपनी एलडीपी होती है या जूम मीटिंग होती है या कहीं भी सक्सेस सेमिनार होते हैं, आप उनको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं से हमें पता लगता है कि क्या माहौल है, क्या लोग यहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा पा रहे हैं, कैसी कैसी मतलब प्रोफाइल के लोग यहाँ से करोड़पति हो चुके हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जैसे हम अपनी सक्सेस सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो वहां से हमें ऐसी बहुत सी हमारे साथी हैं जो इस एटॉमिक के अंदर कामयाब हुए हैं, और आप वाकई में उनकी प्रोफाइल देखोगे तो हैरान हो जाओगे। और
ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हमने लगा रहना लगातार, और यहीं से हमने बहुत कुछ पाना है। बिल्कुल ये सही बात है साथियों। जो नौकरी करते हैं ना जो लोग, वो बस हमेशा के लिए नौकरी बन के रह जाते हैं। और यहाँ पे तो हम पहले दिन से ही मालिक हैं। और मालिक के लिए भाई कितना भी पैसा कमा लो, वो कमाने के लिए हमारे पास एटॉमी नाम का एक समुद्र है कि जहां से हम जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर जी ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी, उनको सभी साथी अपनी मतलब लाइफ के अंदर शामिल करो और आगे बढ़ो। और सभी साथियों के लिए मैं यही कामना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। अमेजिंग फीडबैक, और बहुत अच्छे से आप इस बिजनेस को गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी आप एक डेडिकेट तरीके से इस बिजनेस को करें, तो थैंक यू। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड मास्टर सुशील जी, हमारे साथ जो है ना। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कंफर्ट जोन में हैं। ठीक। हेलो। जी सर, वेलकम है सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सबसे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगा कि जो अपना बिजनेस को लेकर रियली एक्साइटेड हैं और चिंतित हैं, वो लोग जूम में हैं। जूम से कई बार हमारी ऐसी छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाती हैं जो बड़े लीडर्स के सर एक पास बैठ के एक